तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो अयोध्या नगरी में भगवान श्री राम के प्राणों की आज प्रतिष्ठा होगी और पूरे देश में इस समय जो भक्ति का सैलाब है वो देखने को मिल रहा है। एक ताजा जानकारी और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं और मुख्य रूप से कार्यक्रम में शामिल भी वो रहेंगे, लेकिन जजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बताया जा रहा है कि 10:30 बजे के आसपास पहुंचेंगे। तस्वीरें, ताजा तस्वीरें भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं अयोध्या नगरी में और हरियाणा न्यूज लगातार अयोध्या से लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। वो तस्वीरें भी आप हरियाणा न्यूज पर देखेंगे जब भगवान श्री राम के प्राणों की प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में आज होगी। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं और अशोक बत्रा जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अशोक बत्रा जी, एक बार फिर से आपका रुख करूंगा, आज के दिन को लेकर कितना उत्साह आप लोगों में देखते हैं, एक बार फिर से अपने शब्दों में बयान कर दीजिए। वसंत जी, आज देश में जितना उत्साह है उसे देखकर हृदय गदगद है। पर सच कहता हूं कि जब रामलला जी की प्रतिष्ठा के अवसर पर करोड़ों करोड़ों अरबों लोग उत्साहित हैं, वहां अयोध्या में इतनी बड़ी संख्या में पुलिस और सेना बल को देखता हूं तो मन आशंकित भी होता है। क्या बात है, क्या अभी भी ऐसी विरोधी शक्तियां इतनी सर उठाए खड़ी हैं कि हमें राम जी के घर के अंदर प्रवेश करने पर भी इतनी आशंकाएं हैं क्या? और सबसे बड़ा खतरा तो राम विरोधियों से नहीं, उनसे भी है जो स्वयं को राम भक्त कहते हैं। और कुछ लोगों का तो नाम ही सीताराम है, फिर भी राम के विरोध में खड़े हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि नाम नहीं मैं देखा करता काम को, जब से राम विरोधी देखा मैंने सीताराम को। ये बहुत बड़ा व्यंग्य है और मुझे लगता है मैं राम जी की ही के प्रतीकों के माध्यम से और रामायण के प्रतीकों के माध्यम से एक चेतावनी के स्वर में पूरे देश को एक संदेश देना चाहता हूं। हे राम हमें आज भी कैकेयी से कम, पर मंथरा से डर ज्यादा है, क्योंकि वही है जो राम को वनवास देने पर आमादा है। और उससे भी खतरनाक है मंथरा की वे संतानें जो पिछले 14 साल से नहीं 500 सालों से राम पर वनवास की बंदूकें ताने हैं। हे प्रभु, आप अच्छी तरह जानते हैं कि वे पौराणिक मंथरा की आधुनिक संतानें हैं। हे राम, हमें बचाना है तो इन मंथराओं से बचाना। हे लक्ष्मण, यदि लक्ष्मण रेखा खींचनी हो तो इनके लिए बनाना। और मेरे देश में कुछ भयभीत भोली भोली भेड़े भी हैं जो आपके मार्ग में बाधा हैं। हालांकि इनके मेमनों को कुछ भेड़िए पूरी तरह चट कर गए, फिर भी वे इन भेड़ियों की दुम चाट रहे हैं। और हे राम, आपके निष्कासन के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रहे हैं, कभी हिरण बनकर तो कभी मारीच बनकर। हे राम, आप तो शील और शक्ति के अवतार हैं, आपका कोई क्या बिगाड़ेगा। पर हम आपके भक्त जो हनुमान नहीं है, ना जटायु है, ना अंगद हैं, ना ही वे नल नील हैं जो लंका पर एक सेतु जोड़ रहे हैं। हमें दिख रहे हैं वे शूर्पणखा के कपूत भी जो रोज रोज उस सेतु को तोड़ रहे हैं। हे राम, हमें वो शक्ति दो कि अपनी भुजाओं से पहाड़ उखाड़ दें, हनुमान सी भक्ति दो कि खौलते समुद्र को भी पछाड़ दें, अंगद का संकल्प दो कि रावण के दरबार में अपना पांव गाड़ दें। और अभी तो हे राम पहला कदम है, अभी तो आप अयोध्या में विराजे हैं, अभी तो पूरे भारत को आपके रहने योग्य बनाना है। केवल अयोध्या ही नहीं, पूरे देश में राम राज्य लाना है। अयोध्या में ही नहीं, पूरे देश में राम राज्य लाना है। और मैं एक बात कहना चाहूँगा, आज पूरा देश इसकी राजनीति दुविधा में है। जब दुविधा में पड़ जाओ तो कौन सा मार्ग चुनना, ये संदेश आज के अवसर पर देश के सभी राजनीतिक दलों को और पूरी जनता को देना चाहता हूं
कि जब द्वंद्व हो धर्म और सत्ता का, राम के जीवन में भी द्वंद्व आया था कि पिता की आज्ञा का पालन करूं, राज्य छोड़ दूं या संघर्ष करूं। तो क्या किया था, जब धर्म हो द्वंद्व और सत्ता का तो राम का पथ चुनना होगा। है वोट बड़ा या राम बड़ा, इसका निश्चय करना होगा, इसका निश्चय करना होगा, इसका निश्चय करना होगा। पूरे देशवासियों को श्री रामचंद्र जी के अयोध्या महल में प्रवेश करने की सैकड़ों करोड़ों शुभकामनाएं। बिल्कुल अशोक बत्रा जी, जिक्र आपने किया तो एक वीर रस भी कहीं ना कहीं आपकी वाणी में देखने को मिला। हमारे साथ हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं, रवि कालीरमन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। रवि कालीरमन, इस समय क्या नजारा आप अपनी आंखों से देख पा रहे हैं? कितना उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है आज के दिन, क्योंकि आज का बेहद बड़ा दिन है। बिल्कुल बसंत, बिल्कुल बड़ा दिन है, पूरे देश के लिए बड़ा दिन है। और कहीं ना कहीं पूरे देश के साथ साथ सिरसा हरियाणा की बात भी की जाए तो कहीं ना कहीं पूरा सिरसा भी राम में नजर आ रहा है। पूरे देश जो में इस प्रकार की तमाम जो झांकियां निकाली जा रही हैं और कहीं ना कहीं श्री राम के उद्घोष के साथ तमाम जो लोग हैं वो सुबह से ही काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। इस वक्त हम सिरसा में मौजूद हैं और सिरसा की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। झांकी यहाँ से शुरू होगी, कुछ एक देर के बाद आप डिस्प्ले पे श्री गणेश जो है वो फोटो नजर आ रहा होगा। और ये तमाम जो कुर्सियां लगाई गई हैं, ये तमाम लोग यहाँ पहुंचने वाले हैं। और जिस प्रकार से ये कार्यक्रम सिरसा का रहने वाला है, हर घर के ऊपर भगवा जो है झंडा वो लहराता हुआ नजर आएगा। मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाऊंगा कि किस प्रकार से सिरसा में तैयारियां जो है वो इस कहीं ना कहीं भव्य शोभा यात्रा की जो है वो शुरू हो चुकी हैं। कुछ देर के बाद जब ये तमाम जो तैयारियां मुकम्मल होंगी, पूरी होंगी, उसके बाद जो कहीं ना कहीं पूरा जो एक ग्राउंड है जो आप देख पा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से, इस ग्राउंड में सिर्फ और सिर्फ भगवा आपको नजर आता हुआ लहराता हुआ नजर आएगा। आप मेरे पीछे देख पाएंगे कि किस प्रकार से तमाम जो भगवा झंडे हैं वो यहाँ इकट्ठे किए जा रहे हैं। और इसके बाद जब ये शोभा यात्रा यहाँ से शुरू होगी तो कहीं ना कहीं पूरा जो सिरसा है वो इन्हीं झंडों से लहराता हुआ नजर आएगा। तमाम जो लोग हैं, स्टाफ मेंबर्स हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरा जो प्रांगण है इसमें जो भजन है श्री राम के वो सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम जो लोग हैं काफी उत्साहित है, सुबह से ही तैयारियों में लगे हुए हैं। देखिए किस प्रकार से तमाम जो लोग हैं वो तैयारियों में लगे हुए हैं। जो झंडा है, जो झंडे का जो डंडा है वो भी कहीं ना कहीं भगवे रंग में, मतलब इतनी शानदार, इतनी जो प्यारी कलाकारी जिसको हम कह सकते हैं वो तमाम झंडों पर नजर आएगी। तमाम तरह की जो व्यवस्था यहाँ की गई, आप देखिए बंडल्स भर भर के जो है वो झंडे लाए जा रहे हैं, क्योंकि ये पूरे सिरसा में वितरित होंगे। पूरे सिरसा में जो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम रखा गया है, सिरसा विधायक गोपाल कांडा इसमें शिरकत करेंगे, भाजपा के वरिष्ठ जो नेता हैं गोविंद कांडा वो इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। उनकी ही तमाम तरह की जो तैयारियां हैं उनके द्वारा ही तमाम जो कार्यक्रम है वो किया जा रहा है। आप देख पा रहे होंगे तस्वीरों में और भी झंडे जो हैं वो तमाम जो यहाँ जो कार्यकर्ता हैं, जो भगवान के जो कहीं ना कहीं राम के जो अनुयायी हैं वो लेते हुए नजर आ रहे हैं। कोई परहेज नहीं किया जा रहा है किसी प्रकार का। तमाम जो लोग हैं भर भर के ये तमाम जो झंडे हैं ये लेकर आते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो बसंत, ये जो पूरा कार्यक्रम है अपने आप में हरियाणा के लिहाज से सबसे बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है, क्योंकि जिस प्रकार का ये कार्यक्रम रखा गया है, जिस प्रकार के इस कार्यक्रम की अगर बात की जाए तो बसंत कहीं ना कहीं ये शोभा यात्रा श्री अग्रसेन स्कूल से शुरू होकर के बाबा तारा कुटिया तक ये यात्रा जाने वाली है। और एक लंबी, जिसमें हाथी होंगे, घोड़े होंगे, ऊंट जो है होंगे, तमाम तरह की जो झांकियां हैं, अलग अलग झांकियां जो हैं इस यात्रा में रहने वाली हैं। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो सिरसा में पहली बार 31 फीट ऊंची श्री राम की प्रतिमा का अनावरण जो है होने जा रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सिरसा वाले, सिरसा के तमाम जो लोग हैं वो इस आयोजन में, इस शोभा यात्रा में तमाम तरह से अपना मतलब पूरा मन से वो है कहीं ना कहीं समर्पित होकर सेवा भाव में लगे हुए हैं। फिलहाल सिरसा की बात की जाए तो हर एक गली, हर एक चौराहा, हर एक ऐसी जगह है जहां से ये शोभा यात्रा निकलनी है वो राम में जो है वो फिलहाल नजर आ रही है। जी बिल्कुल रवि कालीरमन, सिरसा बिल्कुल राममय हो चुकी है सिरसा नगरी, क्योंकि सिरसा ऐतिहासिक नगरी है और इतिहास में एक बार फिर से अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज कराने के लिए सिरसा नगरी एक बार फिर से पूरी तैयार नजर आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से एक बार फिर से दर्शकों को दिखा दीजिए क्या भव्य तैयारियां हो रही हैं और एक बार फिर से जानकारी।
बिल्कुल, देखिए बसंत, तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे। एक स्क्रीन लगाई गई है, यहाँ तमाम जो श्री राम भक्त हैं वो यहाँ बैठने वाले हैं, कुर्सियां लगाई गई हैं। एक बड़ा प्रांगण है, स्कूल का ये प्रांगण है, और यहाँ से इस शोभा यात्रा की शुरुआत होनी है। सबसे पहले यहाँ दिया जलाया जाएगा, उसके बाद शोभा यात्रा की शुरुआत होगी, और तमाम श्री राम के जो भजन हैं वो यहाँ सुनते हुए नजर आएंगे। तमाम जो अनुयायी हैं, जो राम भक्त हैं, वो यहाँ थिरकते हुए उन भजनों पर नजर आएंगे। इसके साथ साथ अगर बात की जाए पूरे सिरसा की, अगर मैं बात करूं तो सिरसा का हर एक चौक, हर एक चौराहा, हर एक गली कहीं ना कहीं राम में नजर आ रही है। तमाम रास्तों पर भगवा झंडे जो है वो लहराए गए हैं, तमाम घरों के ऊपर भी भगवा झंडे हैं वो लहराए गए हैं। और इसके साथ साथ बात की जाए, शोभा यात्रा अपने आप में काफी बड़ी और काफी अलग किस्म की शोभा यात्रा रहने वाली। शोभा यात्रा की अगर बात की जाए तो इस शोभा यात्रा में तमाम तरह की झांकियां जो हैं, तमाम भगवानों की मूर्तियां जो है उस झांकी में रहने वाली है। ऊंट होंगे, घोड़े होंगे, और कहीं ना कहीं हाथी भी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए नजर आएंगे। और इसके साथ साथ बात की जाए तो बसंत 31 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आज सिरसा में होने जा रहा है, तो अपने आप में काफी खास ये कार्यक्रम रहने वाला है। तैयारियों की बात मैं इस प्रांगण से की अगर करूं, प्रांगण से जिस प्रकार की तैयारियां जो है वो देख पा रहे होंगे कि झंडे जो है वहां इकट्ठे किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि कितनी संख्या में जो झंडे हैं, बंडल के बंडल जो है वो यहाँ लाए जा रहे हैं। ये तमाम वो झंडे हैं जो यात्रा में शामिल होंगे, हर एक चौक चौराहे पर लगेंगे। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से भगवा सिरसा फिलहाल नजर आ रहा है, वैसे ही भगवा कहीं ना कहीं रात के समय भी नजर आएगा, शाम के समय भी नजर आएगा, क्योंकि उसके लिए भी विशेष तैयारियां की गई हैं। तमाम रास्तों पर लड़ियां लगाई गई हैं, लड़ियां बिछाई गई, और कहीं ना कहीं पूरा सिरसा फिलहाल अगर बात की जाए तो राम में नजर आ रहा है। तमाम लोगों में काफी उत्साह, तमाम जो राम भक्त हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमित भी है, इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से ये पूरा कार्यक्रम रह रहा है। अमित, किस प्रकार से पूरा शोभा यात्रा का कार्यक्रम रहेगा? इसके बाद श्री राम की जो मूर्ति का अनावरण हो रहा है, अपने आप में पहली ऐसी मूर्ति जो हरियाणा में सबसे ऊंची मूर्ति होने जा रही है, सिरसा के हिसाब से भी एक बात की जाए तो 31 फीट ऊंची मूर्ति, उसका अनावरण आज होने जा रहा है। जी निश्चित रूप से रवि, देखिए सबसे अहम बात है कि आज अयोध्या में उत्सव का माहौल है, और एक और अहम बात है कि अयोध्या की तर्ज पर ही सिरसा में भी ऐतिहासिक दीपावली मनाने के लिए एक बड़ा प्रयास किया गया है। और साथ साथ इस राम के उत्सव में शामिल होने के लिए लोग बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। सिरसा की ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो है वो महाराजा अग्रसेन स्कूल से निकल रही है, और उसके बाद वो संपन्न होगी श्री तारकेश्वर धाम, जहां पर 31 फुट की श्याम वर्ण की प्रतिमा, भगवान राम की, धनुर्धारी भगवान राम की एक शानदार प्रतिमा जो है वो वहां विराजमान की गई है। और देखिए श्री तारकेश्वर धाम में पहले से ही 108 फुट के भगवान शिव की प्रतिमा वहां बनी हुई है, और साथ साथ तारा बाबा की समाधि है, और उसी के बराबर ही यह भगवान राम की प्रतिमा विराजमान की गई, जिसका अनावरण जो है वो इस शोभा यात्रा के बाद होगा। यानी अयोध्या में रामलला विराजमान होंगे, 5 साल के एक बालक के रूप में उनकी प्रतिमा का जो है वो वहां दिव्य स्वरूप प्राण प्रतिष्ठित होगा। और वहीं सिरसा में 31 फुट की धनुर्धारी भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण होगा। तो ऐसे में एक चीज और है, कहीं ना कहीं एक चीज और तमाम जो लोग यहाँ कहते हुए, एक सिरसा विधायक गोपाल कांडा और बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा की तारीफ यहाँ लोग करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस प्रकार से 51,000 जो डब्बे हैं लोगों के घरों तक पहुंचाए गए हैं पूजा सामग्री, उन डब्बों में, और घर घर झंडे हो, चाहे दिए हो, तेल हो, बाती हो, तमाम तरह की सुविधाएं, ताकि तमाम सिरसावासी इस कार्यक्रम में, इस एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इसको हम कह सकते हैं कि श्री राम का एक श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पूरे देश में हो रहा है, अयोध्या में एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, दूसरी तरफ सिरसा में भी उसी प्रकार का ये कार्यक्रम रहे, तो उसको लेकर ही तमाम तैयारियां की गई हैं। जी निश्चित रूप से रवि, आप देखिए सबसे अहम बात है कि सिरसा में ऐतिहासिक शोभा यात्रा का जो संयोजन है वो उसके मुख्य संयोजक गोविंद कांडा है, और वो हमारे बीच आए भी हैं। और साथ साथ एक अहम बात है कि 51,000 जो दीपों का एक विशेष डब्बा, वो गोपाल कांडा विधायक है सिरसा के, हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख हैं, उनकी ओर से वितरित करवाया गया। और इस विशेष डिब्बे में देखिए इस पैकिंग के अंदर 5 दीपक, बाती, तेल की शीशी और माचिस रखी गई, और साथ साथ एक शोभा यात्रा का निमंत्रण और एक कैलेंडर जो भगवान राम का एक बड़ा उसमें चित्र है। तो ऐसे में एक बड़ा प्रयास जो है वो राम में सिरसा बनाने के लिए, अयोध्या के बाद जो है वो सिरसा का जो नाम है वो इस स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाए इस ऐतिहासिक दीपावली के लिए। देखिए दीपावली हम मनाते हैं हर साल में एक बार, लेकिन इस बार जो जैसा प्रधानमंत्री ने भी आह्वान किया कि 500 साल का एक लंबा संघर्ष का जो पीरियड रहा है
उस दौर के बाद जो रामलला विराजमान हो रहे हैं, तो सभी लोग दीपावली मनाएं, सिरसा भी इसमें बढ़ चढ़कर दीपावली के इस उत्सव में शामिल हो, यही एक बड़ी सोच के साथ विधायक गोपाल कांडा की ओर से इन दीपों का वितरण करवाया गया और एक बड़ी शोभा यात्रा का संयोजन जो है वो यहाँ किया गया। जो ये शोभा यात्रा महाराजा अग्रसेन स्कूल से शुरू होगी और श्री तारा बाबा कुटिया तक जाएगी और 7 किलोमीटर लंबा जो है वो इसका रहने वाला है। अभी बिल्कुल बिल्कुल देखिए, तमाम तरह की तैयारियां हम दिखा रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा यहाँ पहुंचे हैं, इनसे भी बात करेंगे किस प्रकार से पूरा कार्यक्रम ये रहने वाला है। कहीं ना कहीं पूरा सिरसा राममय होने जा रहा है। इस साल 2 दिवाली जो है सिरसा में मनाई जाएंगी। एक दिवाली आज मनाई जा रही है और एक दिवाली जो जब दिवाली होगी तब बनाई जाएगी। बीजेपी नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं गोविंद कांडा। और सर, सबसे पहले तो जिस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम किया जा रहा है इसके बारे में पूरी तरह से जानना चाहेंगे। देखिए, मैं सबसे पहले तो मेरे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और सिरसा वासियों को आज के महोत्सव की मैं हमारे राम भगवान आज अपने घर में कुछ पल बचे हैं, कुछ सेकंड बचे हैं और घर में विराजमान होने जा रहे हैं। मैं उनके लिए उनको आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज का जो महोत्सव है, ये महोत्सव यहाँ अभी आप महाराजा अग्रसेन स्कूल में देख रहे हैं कि यहाँ से शुरू होकर श्री बाबा तारा कुटिया में जाएगा। ये शोभा यात्रा ऐतिहासिक शोभा यात्रा है जिसके अंदर 5100 ध्वजाएं हैं, लगभग 60-70 झांकियाँ हैं, हाथी, घोड़े, ऊंट और बहुत कुछ लगाया गया है कि ये पूरी ऐतिहासिक शोभा यात्रा हो। तो आज का दिन भगवान राम के नाम है। दूसरी दिवाली आज कह सकते हैं, साल की दूसरी दिवाली मनाई जाएगी। इसके बाद जो दिवाली होती है वो तो बनेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से कार्यक्रम, जिस प्रकार से सिरसा को सजाया गया है, तमाम प्रयास आपकी तरफ से किए गए हैं, सिरसा विधायक की तरफ से किए गए हैं, तो उसके बारे में जानना चाहेंगे किस प्रकार से पूरे रास्ते जो हैं वो सजाए गए हैं, किस प्रकार से कार्यक्रम आगे बढ़ेगा। शाम को एक भव्य मूर्ति का अनावरण भी जो है सिरसा की तारा बाबा कुटिया में होने जा रहा है, उसके बारे में भी जानना चाहेंगे सर। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आज ये पल क्षण हमें जो देखने को मिला है, हमारी कितनी पीढ़ियां भगवान राम के चरणों में विराजमान हैं। इस क्षण के लिए हम मोदी जी का और भगवान राम का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं जो क्षण हमें मिला है आज देखने को। और उसके साथ साथ विधायक भाई गोपाल कांडा जी ने जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया कि ऐतिहासिक दीपावली के रूप में मनाया जाए, तो भाई गोपाल कांडा जी ने सोचा कि मैं घर घर में, हर मोहल्ले में, वार्ड में मेरे सिरसा वासियों को, जो मेरा सिरसा का परिवार है, मैं वहां तक नहीं पहुंच सकता। तो उन्होंने उसको देखते हुए हर घर के अंदर सिरसा में लगभग 65,000 डब्बे तैयार करवाकर 5 दिए, 5 बत्ती और एक तेल की शीशी, एक माचिस, एक भगवान राम का कैलेंडर भेजा है। और सभी से प्रार्थना की है कि आज शाम को एक ऐतिहासिक ये जो दीपावली अयोध्या के बाद अगर 99% घरों में अगर आज दीपावली बनेगी तो ये शहर सिरसा है। ये भाई गोपाल कांडा जी के प्रयास हैं, उनकी देखरेख में सारा काम चल रहा है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से बताया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से, बीजेपी नेता की तरफ से ये तमाम जो बातें बताई गई है कि किस प्रकार से अयोध्या के बाद सबसे बड़ा कार्यक्रम अगर देश में हो रहा है तो वो सिरसा में हो रहा है और सिरसा में एक दूसरी दिवाली आज मनाई जाएगी। बिल्कुल रवि, हमारे साथ बने रहिएगा। लुटूंगा आपके पास। हमारे साथ स्टूडियो में आचार्य अरविंद भी इस समय मौजूद हैं। आचार्य अरविंद, देखिए, हम ये कह सकते हैं आज के दिन की भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में होने जा रही है। आचार्य अरविंद जी, वसंत जी, ये ऐतिहासिक दिन हमारे भारत में जो आज दिखाई दे रहा है, भगवामय, राममय भारत देश है आज। और भारत की किलकारियों में राम गूंजते हैं। बिल्कुल, राम मर्यादाओं से युक्त हैं, मर्यादित हैं, इसलिए मर्यादित होकर के उन्होंने स्वयं का जीवन जिया और मर्यादाओं के आधार पर ही आज की संतानों को राम के रूप में देखना चाहते हैं। राम का तंत्र और राम का मंत्र भारत को, भारतीयों को स्वीकार है और चाहते हैं कि राम हमारे जीवन में जहां प्रेरक और प्रेरणा दे रहे हैं, वहीं आज रामलला अयोध्या में जहां मूर्ति के रूप में स्थापित किए जा रहे हैं, वो केवल मूर्ति नहीं है, भारत की आत्मा राम है। और राम जब भारत में बसते हैं तो भारतीय राममय होकर के राम के गीत गाता है। उनकी माता कौशल्या को भी, उस जननी को
भारत जननी को एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने के लिए राम ने दिया, और गोस्वामी तुलसीदास जी ने राम को लेकर के जननी की, उनकी मां की बहुत सुंदर प्रशंसा की है। और वो लिखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, मात पिता वचन अनुरागी। अरे ऐसा आदर्श प्रस्तुत करने वाले यदि कोई है तो राम है। हम राम के थे, राम के हैं, हम राम के रहेंगे। हम राम के थे, राम के हैं, राम के रहेंगे। ये मर्यादाएं, ये बातें जब जनमानस तक, तन तन में, रोम रोम में इंसान के, मानव के गूंजती है, तो भारतीय संस्कृति स्वयं स्थापित होने लगती है। आज भारतीय संस्कृति स्थापित हो रही है बसंत जी। आज हरियाणा न्यूज चैनल के माध्यम से जहां भारतवासियों को, भारत देश को मैं राम की प्रतिष्ठा पर मैं बधाई देता हूं, वहीं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अपने जीवन को राम के आदर्शों से जोड़ दीजिए। राम के आदर्शों पर चलने पर चुनौतियां होंगी। राम भी चुनौतियों से घबराए नहीं थे, चुनौतियों का सामना किया था। इसलिए राम ने उस अन्याय के विरोध में खड़े होकर के न्याय पर विजय प्राप्त की, न्याय के साथ भी जीवन जिया। ऐसे न्यायकारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम आज अयोध्या में पुनः, मैं कहूं, निर्वासित से उनका वासन हो रहा है, स्थापित किया जा रहा है, और राम की मर्यादा में जन जन तक पहुंचेगी। ऐसी मैं शुभेच्छा रखता हूं, ऐसी मैं कामना करता हूं कि लोग अपने भारत में राम को जाने, राम को समझें, राममय भारत हो जाए तो देश पुनः राम राज्य स्थापित हो जाए। राम का देश है, राम के देश में आइए। आज जय जयकार करने का अवसर मिला है, आप और हम सब मिलकर के राम की जय जयकार करें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी, आप जुड़े समय आपने दिया हरियाणा न्यूज को। हमारे साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन लगातार हमारे साथ सिरसा से बने हुए हैं। रवि, देखिए, अयोध्या नगरी के बाद अगर हरियाणा की अगर मैं बात कर लूं तो हरियाणा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों का केंद्र अगर आज है तो सिरसा नगरी है। बिल्कुल बसंत, बिल्कुल सही कहा आपने। केंद्र है तो हरियाणा का सिरसा इस वक्त केंद्र माना जा रहा है, क्योंकि देखिए इतना भव्य प्रोग्राम की अगर बात की जाए, इतना भव्य प्रोग्राम जो है सिरसा में किया जा रहा है। तमाम घरों के जो लोग हैं वो इस शोभा यात्रा में शामिल होंगे। तमाम घरों तक पहुंच की गई है, रीच की गई है। तमाम लोगों तक जो है जो पूजा सामग्री है वो भिजवाई गई। इसके साथ साथ हर घर के ऊपर भगवा लहराता हुआ नजर आएगा, श्री राम का जो ध्वज है वो लहराता हुआ नजर आएगा। हर चौक, हर चौराहे, हर गली में कहीं ना कहीं ध्वज जो है वो लहराते हुए नजर आएंगे। और जिस प्रकार की शोभा यात्रा बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद कांडा ने जिस प्रकार से बताया है कि तमाम तरह की 60 से 70 झांकियां ऐसी होंगी जो भव्य झांकियां होंगी, और कहीं ना कहीं उस झांकियों में घोड़े शामिल होंगे, हाथी शामिल होंगे, ऊंट शामिल होंगे, और तमाम जो झांकियां हैं वो अपने आप में कहीं ना कहीं आकर्षण का केंद्र बनने वाली है। और इसके साथ साथ जिस प्रकार से जो श्री तारा बाबा जी की कुटिया है सिरसा में, उसमें 31 फीट ऊंची जो है श्री राम की प्रतिमा का अनावरण आज होने जा रहा है, वो भी अपने आप में एक भव्य कार्यक्रम रहने वाला है। क्योंकि इस प्रकार का कार्यक्रम जब होता है तो कहीं ना कहीं पूरे शहर के लोग, पूरे जो कहीं ना कहीं उस डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं वो शामिल होने का प्रयास करते हैं, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं। तो वही कार्यक्रम आज सिरसा में हो रहा है, एक कार्यक्रम अयोध्या में हो रहा है, दूसरा श्री राम प्राण प्रतिष्ठा की अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिरसा में भी इसी प्रकार का कार्यक्रम होने जा रहा है। जी बिल्कुल, बने रहिएगा। रवि कालीरमन हमारे साथ समय समय पर जानकारी आप दे रहे हैं, और इसी के साथ कैथल से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वहां की ताजा तैयारियों के दृश्य को लेकर मनोज, कैथल में किस तरीके से उत्साह है राम भक्तों के बीच में, क्योंकि आज भगवान श्री राम के साथ साथ भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा भी अयोध्या नगरी में आज होने जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए कैथल जिले की अगर मैं बात करूं तो कैथल के गीतापुर मंदिर में जो तैयारियां वो पूरी भी कर ली गई है, और मैं सहयोगी से कहूंगा कि
जो तैयारी है वो दिखाई भी जाए कि किस प्रकार जो श्री राम का मंदिर को सजाया गया है, फूलों के साथ सजाया गया है, गुलदस्ते यहाँ पर लगाए गए हैं। और यहाँ की अगर बात करें तो मतलब अभी थोड़ी देर के बाद यहाँ पर फेड के चेयरमैन कैलाश भगत यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। उसके साथ साथ जो सजावट है मंदिर के जो कार्य है वो लगभग पूरे भी कर लिए गए हैं। हम बातचीत भी कर लेते हैं कि क्या कुछ इन लोगों के रवि नागपाल भगवान जी के राम जी के स्टेप चरण के बारे में हमारे प्रधान कैलाश भगत जी ने बहुत मेहनत की है, जिसकी वजह से आज आप देख रहे हो कितनी शोभा अच्छी बनी है गीता मंदिर भवन की। और हमने डोर टू डोर कन्वेंसिंग की है भगत जी के कहने पे और लोगों को इकट्ठा किया। लोगों में इतना उत्साह था कि देखने और हम पूछने के लिए जरूर। बिल्कुल सर, आपका नाम क्या है? सुभाष नारंग, वाइस प्रेसिडेंट गीता भवन। तो क्या कुछ तैयारी की गई है आपके मंदिर आज जो श्री राम को लेकर? जय श्री राम। हमारे प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से हमारे प्रधान श्री कैलाश भगत जी ने गीता भवन मंदिर को आज मिनी अयोध्या बना दिया है। जो सारे शहर में आज इसी का है भाई, आज तो गीता भवन देखने जरूर जाना है, बच्चों को भी दिखाना है। और सभी शहरवासियों से हमने अपील भी की है, उनको सादर आमंत्रित भी किया है और घर घर जाकर हमने सबको कहा है कि आप एक बार आके अयोध्या, मिनी अयोध्या, जो कि आज गीता भवन को मिनी अयोध्या का रूप दे दिया। भव्य आयोजन यहाँ पे सुबह अब 10 बजे से लेके 11 बजे से लेके 1 बजे तक लाइव टेलीकास्ट अयोध्या से यहाँ पे जी। और उसके बाद भंडारा जी यहाँ पे। हमारे साथ और भी साथी मौजूद है। सर क्या नाम है? राजेंद्र खुराना। तो क्या कुछ उत्साह लोगों में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज श्री राम मंदिर की जो तैयारियां हैं, क्या कुछ आयोजन रहेगा? आज अयोध्या के अंदर श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसके उपलक्ष्य में कैथल में भी गीता भवन मंदिर में प्रोग्राम रखा गया है। सुबह भंडारे का प्राण प्रतिष्ठा होगी और दोपहर बाद भंडारा चलेगा, एवरेज भंडारा चलेगा। उसके बाद शाम को 5 से 8 बजे तक नेटू चंचल का प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें भजन संध्या वगैरह होगी। सारा शहर पूरी उत्साह से इसको मनाने जा रहा है। जी बिल्कुल। सर क्या नाम आपका? मेरा नाम पवन है। मैं सारे भारतवासियों को आज इस पावन पर्व पर बधाई देता हूं। और कैथल के लिए ये आज विशेष दिन है, क्योंकि हमारे बड़े भाई दानवीर करण श्री कैलाश भगत जी ने आज गीता भवन राम मंदिर में भव्य तैयारियां की हुई हैं और उन्होंने एक बीड़ा उठाया हुआ है कि मैं गीता भवन मंदिर को मिनी अयोध्या बनाऊंगा। और मुझे लग भी रहा है जो हम तैयारियां देख रहे हैं, और भव्य मंदिर उन्होंने निर्माण करवा चुके हैं और कुछ ही काम शेष है। तो आप अगले वर्ष इसको मिनी अयोध्या में ही देखेंगे। जी बिल्कुल। देखिए, हमने बातचीत भी की है तो इनका कहना है कि जो तैयारी लगभग पूरी कर ली गई है और उत्साह भी जो लोगों के अंदर है वो भी दिखाई दे रहा है। तो कैसा उत्साह आप लोगों के अंदर दिखाई दे रहा है? महिलाओं की बात करें, बच्चों की बात करें, बुजुर्गों की बात करें। सबसे पहले मैं आपका यहाँ गीता भवन मंदिर में पहुंचने पर श्री कैलाश भगत जी, जो गीता भवन मंदिर के प्रधान भी हैं और हरियाणा सरकार में हैफेड के चेयरमैन भी है, आपके मीडिया के माध्यम से मैं इंद्रजीत सरदाना, उपाध्यक्ष गीता भवन मंदिर कैथल नगर में, जो कैथल नगर को और जिला को यहाँ पे हमने आमंत्रित किया है। मेरी बैक साइड में जो मंदिर बन रहा है निर्माणाधीन, ये अयोध्या के राम मंदिर का ही नक्शा है और गीता भवन मंदिर कैथल का एक ऐतिहासिक मंदिर है। और मैं आने वाले सभी सज्जनों का, भक्तों का यहाँ गीता भवन मंदिर में कैलाश भगत जी की ओर से वो भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। हम उनकी कार्यकारिणी के सदस्य हैं। उनका सभी संगतों का, सभी भक्तों का, संत महात्माओं का, और यहाँ अब 10:30 बजे से लेकर के 12:30 बजे तक लाइव प्रसारण जो अयोध्या में होगा वो भी होगा। उसके बाद विशाल भंडारा सारा दिन चलेगा। जी बिल्कुल। देखिए, लाइव प्रसारण की अगर हम बात करें जो अयोध्या से शुरू होगा तो यहाँ पर टेलीकास्ट भी लाइव दिखाया जाएगा। वही बता दें कि जो जी बिल्कुल ठीक है मनोज, आप बातचीत जारी रखिए, लोगों के साथ बातचीत करते रहिएगा। हम आपके पास फिर से लौटेंगे, फिर से दर्शकों को दिखाएंगे कि कैथल में तैयारियां क्या हैं। तो हरियाणा न्यूज़ आप देख रहे हैं और हरियाणा न्यूज़ के साथ बने रहिए हमारे साथ। और मुकुल सतीजा करनाल से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मुकुल सतीजा, ओवर टू यू। जी सर, बिल्कुल। देखिए, आज यहाँ पर जो है किस तरीके से मंदिर सजाए गए हैं पूरे हर जगह। सीएम
मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे। वहीं अलग अलग जो कलाकार हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए नजर आ रहे हैं अपनी पेंटिंग्स के जरिए। और एक ये राम सेतु पुल बनाया गया है पत्थर के जरिए, जो दर्शाता है कि किस तरीके से राम भक्ति इन तमाम कलाकारों में यहाँ पर जरूर नजर आ रही है। अगर पेंटिंग्स की बात करें, पेंटिंग्स भी यहाँ पर काफी खूबसूरत तरीके से इन बच्चों ने, इन कलाकारों ने यहाँ पर बनाई गई है। कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद है, एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतनी खूबसूरत पेंटिंग बनाई गई है और आज तो वैसे भी काफी खुशी का दिन है। ये काफ़ी अच्छी पेंटिंग है। इसमें एक्चुअली जो रामायण है ना पूरी की पूरी वो डिपिक्ट की गई है, और जो 500 ईयर का हमारा स्ट्रगल था वो डिपिक्ट किया गया अलग अलग वे से, अलग अलग फॉर्म से। और ये कॉन्सेप्ट एक्चुअली उन सर का है, उनका ये था कि जो राम सेतु उन्होंने बनाया था उसके थ्रू हम अपनी जर्नी दिखाएं और रामायण वाली जर्नी भी दिखाएं। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है क्योंकि 500 साल बाद काफ़ी एक लंबा इंतजार तमाम लोग दिवाली मना रहे हैं। आपके मन में क्या? बहुत खुशी हो रही है, एक नेक्स्ट लेवल हैप्पीनेस है कि एक नई अचीवमेंट है हमारे लिए अपने आर्ट को भी इस वे से प्रेजेंट करना, और हमारे कॉलेज के थ्रू हम इसे कर पा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। तो बिल्कुल तमाम कलाकार हैं और भी कुछ कलाकार हमारे साथ मौजूद है। काफी खूबसूरत पेंटिंग्स बनाई गई है, राम सेतु पुल उनके द्वारा बनाया गया। एक बार उनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज के लिए काफी खुशी है, सीएम भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सर, मैं यही कहना चाहूँगा, जैसे एक तरह से सबरी को होप थी कि राम आएंगे, ऐसे ही हम सबको भी एक होप थी कि राम मंदिर बनेगा। और वो होप जैसे सबरी की भगवान ने पूरी की, और हमारी भी सबने मिलकर यूनिटी से उस राम मंदिर को बनाया गया, तो हमारी भी एक तरह से होप वो राम जी के द्वारा पूरी हुई। जी, आपने बनाया जी, तो क्या कुछ बताना चाहेंगे इसके बारे में, राम सेतु पुल? सर, जैसे उस वक्त वानर सेना ने एक कंट्रीब्यूशन दे के हेल्प करके प्रभु श्री राम को पुल का निर्माण किया था, ऐसे ही आज के समय में हम सब ने, पूरे देशवासियों ने कंट्रीब्यूशन देके राम मंदिर का निर्माण किया है। सो उसी स्टोरी को एक राम सेतु की जरिए से डिपिक्ट। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं खुशी काफी ज्यादा इन तमाम बच्चों में, इन कलाकारों में, जो दर्शाते हुए अपनी पेंटिंग्स के जरिए दर्शाते हुए नजर आ रहे हैं। जी चलिए, ठीक है, बने रहिएगा हमारे साथ। आपसे भी समय समय पर जानकारी मुकुल सतीजा हम ले रहे हैं, और हरियाणा न्यूज के साथ आप लगातार बने रहिए, क्योंकि हरियाणा न्यूज आपको पल पल की अपडेट दे रहा है। प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अयोध्या से बात करें या फिर हरियाणा के तमाम हिस्सों से बात आप कर लीजिए, तो हरियाणा न्यूज लगातार आपको अपडेट दे रहा है कि कहां पर क्या तैयारियां भगवान राम के आगमन की, रामलला जब विराजमान होंगे अपने मंदिर में, उस समय कितना आंखों को ललाहित कर देने वाला वो दृश्य होगा, वो भी हरियाणा न्यूज पर हम आपको दिखाएंगे। तो हमारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य रामचंद्र दास जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और रामचंद्र जी, देखिए, भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा है, पूरा देश भारत में, अब आप बात कर लें तो राममय हो चुका है। कश्मीर से कन्याकुमारी की बात आप कर लें, गुजरात से लेकर अरुणाचल की बात कर लें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह चुके हैं कि केदारनाथ से लेकर जगन्नाथ तक केवल पूरे भारत में 2 अक्षर के राम के नाम की गूंज है। जी प्रभु जी, राम को हम 2 रूप में समझे, एक राम नाम जो व्यवस्था है, और एक राम जो व्यक्ति है। व्यक्ति का व्यक्तित्व इतना मर्यादित था, इतना सुंदर था, इतना त्यागमय था कि जो व्यवस्था राम नाम की है और जो मर्यादित व्यक्ति राम है, हमने दोनों को एक ही मान लिया। बिल्कुल। बहुत सारे राम जी के प्रकरण आपने सुने होंगे, मैं एक छोटा सा प्रकरण बताना चाहूंगा ताकि हम ये समझ पाए कि राम आखिर इतने विशाल, इतने विराट, इतने भव्य और जन जन तक क्यों है। जब राम रावण का युद्ध चल रहा था तो संध्या काल में, युद्ध समाप्ति के बाद बैठे हुए थे दोनों, अपना विचार कर रहे थे राम जी अपने शिविर में बैठकर। तो जामवंत जी ने एक प्रश्न प्रभु से किया कि प्रभु, आप तो करुणा निधान, कृपा निधान है, भक्त वत्सल है, शरणागत के आए हुए की लाज रखते हैं, और जो आपकी शरण में आता है तो उन्हें जो आशीर्वाद स्वरूप देते हैं, आप उनके कद के अनुसार, उनकी हैसियत के अनुसार ही उन्हें फल देते हैं। यदि ऐसा हुआ कि अब रावण आ गया सीता मैया को लेकर और क्षमा प्रार्थना करने लगा कि प्रभु मुझसे गलती हो गई, मैं अपने अपराध की क्षमा मांगता हूं और सीता मैया जी जो आपको समर्पित करता हूं, और अब मैं आपकी शरण में हूं,
तो आपने किष्किंधा का राज तो सुग्रीव जी को दे दिया, लंका का राजा बना दिया आपने विभीषण जी को, तो रावण को क्या देंगे? अब रावण तो राजा है। बिल्कुल, ये तो बड़ा मुश्किल प्रश्न था। तो बड़े संयमित राम अपने स्वभाव के अनुसार हल्के से मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, तो इसमें क्या चिंता है, क्या परेशानी का क्या है? रावण को अवधेश बना देंगे, मतलब अवध का राजा रावण को बना देंगे, ये है प्रभु श्री राम। बिल्कुल। तो प्रश्न फिर आगे हुआ, प्रभु अगर रावण को अयोध्या का राजा बना देंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहां रहेंगे? बोले इसमें कौन सी चिंता है। वही अपने चिर परिचित हल्की सी मुस्कान के साथ राम बोले, हम वनेश बने रहेंगे, यानी हम जंगल के राजा, वन के राजा बने रहेंगे। बिल्कुल। तो राम एक व्यवस्था, और राम का जो चरित्र मर्यादित है वो एक्ट पर है, वो कहानी और फिलॉसफी में नहीं है। वो किया गया है। बिल्कुल। आज की जनरेशन में हम लोग सोशल मीडिया पर भी देखते हैं, बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, वीडियोस आते हैं, प्रश्न आते हैं, सीता मैया जी को लेकर आते हैं, राम जी को लेकर आते हैं, और राम जी ने जो जो काम किए हैं उन सब पर साइन ऑफ इंटरोगेशन सवाल उठाए जाते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि जो महापुरुष होते हैं उनका जीवन संघर्ष से निखरता है, भोग से नहीं निखरता। बिल्कुल। राम भोग का नाम नहीं है, राम त्याग का नाम है। राम सफलता तो बाद में है, उससे पहले संघर्ष का नाम राम है। उसका परिणाम जो हो, पर जो संघर्ष आप कर रहे हैं, जो रास्ता आप चल रहे हैं, उसका नाम राम है। उसकी परिणति फिर राम जाने वो क्या होगी। बिल्कुल। तो जो सीखना है आज की जनरेशन को सबसे जरूरी वह यह है कि एक्ट क्या करना है। आपको फिलोसॉफिकल राम नहीं होना, आपको एक्ट करने वाला राम होना है। और जितनी भी आप बातें करते हैं वो केवल और केवल भोगवाद की करते हैं कि सीता जी के साथ इस तरह का हुआ, राम जी के साथ ऐसा हुआ। तो आप एक ही प्रश्न कर रहे हैं, एक ही कमी निकाल रहे हैं कि उनके जीवन में भोग की कमी हुई, विलासिता की कमी हुई। आप ये नहीं जान रहे कि वो राम इतने महान राम कैसे बने। वो उस संघर्ष से बने, वो उस मर्यादाओं से बने, वो अपने एक्ट करते हुए बने, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण करते हुए बने। यही अगर लोग सीख जाएं तो उनका निजी जीवन, सामाजिक जीवन और राजनीतिक परिदृश्य ये सब बदल जाएगा। बिल्कुल, ये महानता है प्रभु श्री राम जी की। बिल्कुल जी। बिल्कुल। अब ऐसे में देखिए, आज अपने आप में अगर बात कर लें तो एक ऐतिहासिक दिन है। इतिहास में 22 जनवरी 2024 को स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ऐसे में लेकिन बात अगर संघर्ष की हो तो 500 वर्षों से भी ज्यादा का संघर्ष छिपा है आज के इस ऐतिहासिक पल के पीछे। पृष्ठभूमि जो है उस पर बात करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। विनय ठाकुर इतिहासकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनय ठाकुर जी, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। हरियाणा न्यूज के साथ आप जुड़ चुके हैं। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की अगर पृष्ठभूमि की मैं बात कर लूं विनय ठाकुर, तो एक बार इतिहास का वर्णन आप कर दीजिए। कितना इतिहास हमारे साथ जुड़े। लौटूंगा विनय ठाकुर आपके पास। अमित तिवारी हमारे साथ सिरसा से हमारे वरिष्ठ सहयोगी लगातार बने हुए हैं। ओवर टू यू अमित। तिवारी जी, आवाज मिल पा रही है आपको? जी बिल्कुल बसंत। बिल्कुल अमित तिवारी, देखिए अगर अयोध्या नगरी के बाद अगर हरियाणा में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अगर बात कर लें तो तैयारियों का केंद्र बन चुकी है सिरसा नगरी। जी बिल्कुल बसंत, सबसे अहम बात है कि जब अयोध्या नगरी सज रही है और उसकी गूंज जो राम धुन की आज देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक लगातार राम गीत बज रहे हैं। राम की धुन जो गुंजायमान है, और इसी कड़ी में ही यात्रा की तैयारी हो रही है। हम इस समय मौजूद हैं महाराजा अग्रसेन स्कूल में। यहां से एक बड़ी जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो निकाली जा रही है, इसी को लेकर तैयारियां अभी शुरू है। और सामने एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसके माध्यम से अयोध्या में जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होगा, महोत्सव होगा, उसका जो है वो यहाँ से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा, ऐसी व्यवस्था की गई है। और सबसे अहम बात है कि हमारे साथ ही जो हमारी अलग अलग जो पूरी टीमें जो हैं
वो इस कार्यक्रम की कवरेज के लिए तैयार है। सिरसा भी हमारी टीमें पहुंची हुई है, साधना हमारी जो सहयोगी है वे पहुंची हुई है। पहले इनसे शुरुआत करते हैं, कैसा लग रहा है राम महोत्सव हो रहा है? बिल्कुल अमित, देखिए क्योंकि सिरसा नगरी जो है बिल्कुल सजा दी गई है। मैं कहूंगी कि भव्यता का जो माहौल है वो यहाँ पर नजर आ रहा है, और ना सिर्फ अयोध्या बल्कि सिरसा को जो है वो सजाया गया है, फूलों की तरह सजाया गया है। यहाँ पर शोभा यात्रा का जो आयोजन है वो किया गया है, और तमाम महिलाएं चाहे पुरुष हो, एक अलग ही माहौल जो है हम इसे कह सकते हैं। क्योंकि देखिए राम आ रही हैं और राम की धुन के साथ साथ ठंड का जरूर माहौल है, लेकिन हमें ठंड बिल्कुल नहीं लग रही है, क्योंकि राम नाम की धुन के साथ साथ मैं कहूंगी कि हमें राम राम के साथ साथ सभी मग्न हो जाना चाहिए। और साथ ही ये भी बता दूं अमित, क्योंकि शाम को है जो प्रोग्राम है, हर घर में दीपक होंगे, हर घर में दीपक जलाए जाएंगे। दीपावली 2024 की होगी, दूसरी दिवाली हम इसे कह सकते हैं। वो दिवाली तो हमने जरूर मनाई है, लेकिन ये 2024 की ऐसी दिवाली है जब पूरा देश ये दिन देखेगा और हर घर में दीपों से चमकता है कि पूरा देश होगा। बिल्कुल सिरसा ठंड से ठिठुरा रहा है, और हर ओर जहाँ ठंड है वहीं लोगों में एक गर्मी है राम के नाम की, राम के धुनों की, राम के गीतों की। और इसी कड़ी में ही हमारी अलग अलग टीमें जो है वो हर पल का समाचार यहाँ पहुंचाएंगी। ऐसी एक कोशिश, ऐसी एक व्यवस्था जो है वो हरियाणा न्यूज ने की है, क्योंकि हरियाणा में देखिए सबसे बड़ा कार्यक्रम हो रहा है सिरसा में। जो यहाँ एक दीपावली का उत्सव मनाया जाएगा, अयोध्या की तरह ही यहाँ भी एक बड़ी ऐतिहासिक शोभा यात्रा जो निकाली जाएगी। साथ साथ जो है शाम को दीपावली मनाई जाएगी सिरसा के घर घर तक। ऐसा एक संदेश जो है वो यहाँ के विधायक है गोपाल कांडा, उनकी ओर से भी भेजा गया है। और एक खास बात और भी है कि जहाँ रामलला विराजमान हो रहे अयोध्या में, वहाँ उनकी बाल रूप में प्रतिमा का जो है वो आज प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। और वहीं अगर सिरसा की बात करें तो वहाँ 31 फुट की श्री तारकेश्वर धाम में राम प्रतिमा श्यामल वर्ण में धनुर्धारी राम की प्रतिमा विराजमान की गई है, जिसका अनावरण भी आज होने जा रहा है। हमारे साथ एक सहयोगी और हमारे प्रिया जुड़ी हुई हैं, आप भी पहुंची है। ठंड से सिरसा ठिठुरा रहा है और आप भी ठंड को महसूस कर रही हैं। कैसी राम में यह नगरी लग रही है आज? जी बिल्कुल, 500 सालों से इस घड़ी का इंतजार था और वो घड़ी आ चुकी है। आप देख सकते हैं इस समय मैं सिरसा के अंदर मौजूद हूँ और सिरसा के अंदर किस तरीके से लोगों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। वहीं सिर्फ सिरसा में ही नहीं, पूरे देशवासियों के अंदर उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे देश के लोग हर्षोल्लास से इस दिन को मना रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि ये इस साल की पहली दिवाली है। जिस तरीके से लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर आयोजन किया गया है। लोगों के अंदर काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जी तो कैसा लग रहा है? आप सिरसा आई हैं, चौक चौराहों पर किस प्रकार की व्यवस्था आपको दिखाई दी? आप गुरुग्राम से चलकर सिरसा पहुंची हैं इस विशेष महा कवरेज को पूरा करने के लिए, तो कैसा महसूस हो रहा है यहाँ आने के बाद? इसी घड़ी का तो इंतजार था और वो घड़ी आ गई है। इसको बहुत अच्छा फील कर रहे हैं, मैं ही नहीं, यहाँ पर पूरे ही देशवासी इसी घड़ी का इंतजार था और सब बहुत हर्षोल्लास से इस घड़ी को मना रहे हैं। आप गई हैं चौक चौराहों पर, किस प्रकार की व्यवस्था है? लोग कितना उत्साहित नजर आ रहे हैं आज के दिन के लिए? जी बिल्कुल, मैं गई थी और हर जगह पर जो लोग हैं बिल्कुल हर्षोल्लास से मना रहे हैं। शोभा यात्राएं निकाली जा रही है और हम वही लोगों की बात करें तो लोगों का हुजूम बिल्कुल देखने को मिल रहा है इस दिन। देखिए, सबसे बड़ी बात होती है उत्साह की, और राम नाम में अपने आप में इतना बड़ा उत्साह हो जाता है जब राम का जयकारा जो लोग लगाते हैं। तो इसी कड़ी में ही सिरसा के चौक चौराहों पर एक विशेष रूप से साज सज्जा देखने को मिल रही है। और एक और बात है, जो ऐतिहासिक शोभा यात्रा की जो बात की जा रही है वो करीब 7 किलोमीटर लंबी होगी सिरसा में, और इसमें हाथी, घोड़े, ऊंट और अनेक झांकियां जो है वो इसमें शामिल रहेंगी। और सिरसा के 5100 ऐसे ध्वजाधारी जो पुरुष और महिलाएं हैं वो इस शोभा यात्रा में चलेंगे, जिसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। हमारे सहयोगी रवि भी हैं हमारे साथ मौजूद, इन्होंने भी लगातार इसको कवर किया है, इनसे जानते हैं। रवि, कैसा लगता है? अयोध्या के बाद सिरसा और दूसरे तमाम जगहों का नाम आ रहा है, लेकिन सिरसा में आकर आपको कैसा महसूस हो रहा है? अमित, देखिए, ये वो क्षण है जहां हम अपनी आने वाली पीढ़ियों को ये बताएंगे कि हम उस भव्य कार्यक्रम में शामिल हुए थे। कहीं ना कहीं इस प्रकार का ये भव्य कार्यक्रम है, आने वाली पीढ़ियां इस कार्यक्रम को याद रखेंगे। और उसी कड़ी में सिरसा की अगर बात की जाए, पूरा सिरसा राम में है वो फिलहाल नजर आ रहा है। आप गली की बात करें, आप किसी चौराहे की बात करें, आप किसी नुक्कड़ की बात करें, आप किसी दुकान की बात करें, मकान की बात करें, हर घर पे, हर गली में, हर चौराहे पर भगवा जो है वो लहराता हुआ नजर आ रहा है। और इस भगवा रंग की अगर बात की जाए तो पूरा सिरसा अयोध्या के बाद जो है राम में है।
जिस प्रकार से कार्यक्रम सिरसा का होने वाला है, जिस प्रकार से शोभा यात्रा जो सिरसा की निकलने वाली है, वो अपने आप में एक यूनिक यात्रा हो सकती कह सकते हैं उसको। और इसके साथ साथ ऐतिहासिक कार्यक्रम जो है वो सिरसा में होने जा रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए 31 फीट श्री राम की प्रतिमा का अनावरण जो है आज होने जा रहा है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं पूरा सिरसा इस कार्यक्रम में शिरकत करने वाला है। और जिस प्रकार से पूरे सिरसा के जो लोग हैं, हमने गलियों में देखा है, हमने चौक चौराहों पे देखा है कि नारे लगाते हुए कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं हर एक गली, हर एक जो नुक्कड़ है उसको साफ सफाई के साथ कहीं ना कहीं अपने अपने घरों के सामने, दुकानों के सामने खुद साफ करते हुए लोग नजर आए। यानी कि दूसरी दिवाली, साल की दूसरी दिवाली इस बार बनने जा रही है। जी, सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक आह्वान किया था कि अयोध्या में जब भगवान राम विराजमान हो रहे हैं, तो ऐसे में पूरा देश आज दीपावली मनाए, दीपोत्सव मनाए। और इसी कड़ी में ही एक सिरसा के विधायक है और हरियाणा लोकहित पार्टी के प्रमुख है गोपाल कांडा, उनकी ओर से एक विशेष डिब्बा पैकिंग जो है वो घर घर तक पहुंचाई गई। 51,000 दीपों का विशेष जो डिब्बा एक बनाया गया, जिसमें 5 दीपक थे, बातियां थी, माचिस और तेल की शीशी और साथ साथ एक कैलेंडर, एक शोभा यात्रा का निमंत्रण, यह तमाम सामग्री लोगों के घर घर तक पहुंचाई गई। हमारी सहयोगी सृष्टि भी यहाँ मौजूद है। सृष्टि, सिरसा पहुंची है, कैसा उत्साह लग रहा है, कैसा माहौल यहाँ पर है? अमित, सबसे पहले तो आपको और पूरे प्रदेशवासियों को, देशवासियों को जय श्री राम, क्योंकि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है, श्री राममय पूरी दुनिया हो चुकी है, पूरा देश हो चुका है। और ऐसे में सबसे बड़ी बात हम ये कहेंगे वो ये है कि सिरसा विधायक गोपाल कांडा की तरफ से जो सिरसा में इंतजाम किए गए हैं, देखिए खास वो इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जो लोग अयोध्या नहीं जा सकते, आज के इस पल को महसूस करने के लिए, उनके लिए यहाँ पर पूरी तैयारियां कराई गई है। अमित, जिस तरह से हमने देखा है, तमाम अरेंजमेंट है, स्क्रीन लगाई गई है, कुर्सियों की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर नाश्ते, खाने, पानी की व्यवस्था जो है वो पूरी की गई है। तो कहीं ना कहीं सिरसा विधायक गोपाल कांडा की भी एक कोशिश जो है यहाँ पर नजर आ रही है कि सिरसा में मौजूद लोग भी आज के इस पल को महसूस कर सके और श्री राम को, उनके आगमन को, जिस तरह से कहा जा रहा है ना कि 500 वर्ष का जो इंतजार था आज वो खत्म हो रहा है, तो उस पल को सभी लोग जो है खुशियों के साथ मना सके। और अमित, जिस तरह से आज भव्य शोभा यात्रा जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे, आज जहां पर हम उपस्थित हैं, अग्रसेन स्कूल के आगे से ही यात्रा निकलेगी और यात्रा का समापन 7 किलोमीटर, ये लंबी यात्रा जिस तरह होने जा रही है, श्री तारा बाबा कुटिया में इसका समापन होगा। लोगों के अंदर इसको लेकर भी, चलिए ठीक है, बात करते रहिएगा अमित, लौटूंगा आपके पास। इस बीच एक बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है, एक बड़ी जानकारी दर्शकों को बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं। विशेष यजमान के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या पहुंच चुके हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि शुभ मुहूर्त का इंतजार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच चुके हैं। आज रामनगरी अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कुछ समय पहले योगी आदित्यनाथ, मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो भी पहुंच चुके हैं। लेकिन ताजा जानकारी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में पहुंच चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होंगे। और ये प्राण प्रतिष्ठा का समारोह ऐतिहासिक अपने आप में, क्योंकि इतिहास खुद को दोहराता है। एक बार फिर से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, रामलला अपने महल में विराजमान होने जा रहे हैं, अपने घर में वापसी कर रहे हैं। शुभ मुहूर्त अगर दर्शकों को हम बताएं तो 12:29:08 से लेकर 12:30:32, 84 सेकंड का यह अभिजीत शुभ मुहूर्त माना गया है भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर। तो ऐसे में 500 वर्षों का इतिहास भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यही 500 वर्षों का इतिहास है, संघर्ष है, जिसकी बदौलत आज एक सनातन का प्रवाह पूरे भारतवर्ष में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ इतिहासकार विनय ठाकुर जुड़ चुके हैं। विनय ठाकुर, बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर आपका। हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ चुके हैं आप। और देखिए 500 वर्षों का इतिहास की अगर मैं बात कर लूं विनय ठाकुर, तो 500 वर्षों का इतिहास, ये संघर्ष जिसकी बदौलत आज राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के रूप में 22 जनवरी 2024 का दिन आज पूरे भारत वासियों में जितने भी राम भक्त हैं उन्हें मिला है। देखिए, मेरी आवाज अगर आपको मिल रही तो पहली बात तो मैं ये साफ करना चाहूंगा कि मंदिर निर्माण का 500 वर्षों का आंदोलन हो सकता है, पर राम की जो प्रतिष्ठा है वो भारत में
हर जगह आपको मिलेगी। मैं आपको बताऊं कि आमतौर पे सिर्फ राम ही नहीं, दक्षिण भारत के कई ऐसे मंदिर है जहाँ पे आपको मुचकुंद जो रघुवंश के थे उनकी कथा मिलेगी। दक्षिण भारत में एक मंदिर है जो तंजावुर से बड़ा है, और वहां पर मुझे राजा दशरथ के एक मंदिर में कहानी मिली कि वहां उन्होंने पूजा किया था राज दुर्गा की अपनी संतान प्राप्ति के। तो कहने का अर्थ ये है कि राम की कथा और राम पूरे देश में विद्यमान है। हाँ, ये है कि जो मिथक और इतिहास, इन दोनों चीजों में हमको एक भेद लेकर के चलना चाहिए। ये जो मिथक है और इतिहास है, यही स्मृतियां हमारी पहचान को गढ़ती है, देश को भी गढ़ती। हाँ, ये सही बात है कि आज का जो दिन है वो एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। मंदिर राम जी का बन रहा है और सब लोगों को इसमें शामिल होना चाहिए, क्योंकि जिन आदर्शों को हम पूजते हैं उन आदर्शों में राम श्रेष्ठ है। देखिए, विष्णु के कई अवतार हैं, पर राम को मर्यादा पुरुषोत्तम माना गया। और आप देखिएगा कि हमारे जीवन में हर जगह जब बात होती है, चाहे आप गोदान में जाइए, वहां भी जो एक मुख्य बात है, गोरी जिसके लिए लड़ता है जीवन भर, वो मर्याद है। परिवार में, शादी विवाह में, हर जगह में आप देखिएगा कि मर्याद सबकी बहुत प्रतिष्ठा रही है। तो आप देखिएगा कि जो अयोध्या है, अयोध्या नाम भी देखिएगा कि भारत के कई जगहों में है। अयोध्या का अर्थ होता है जिसे युद्ध में नहीं जीता जाता। तो साकेत जो अयोध्या जो सप्तपुरियों में श्रेष्ठ थी, उसके और भी जो आप पुरुलिया चले जाइए बंगाल के पास, वहां आपको एक अयोध्या पहाड़ मिले। तो ये जो कण कण में जो राम की प्रतिष्ठा है, और राम की अलग अलग तरह से अलग अलग लोगों ने व्याख्या की है। सबने प्रेरणा पाई है राम से। कबीर ने राम से प्रेरणा पाई है, तुलसी ने राम से प्रेरणा पाई है, बंगाल में कृत्तिवास ओझा ने राम से प्रेरणा पाई है, दक्षिण भारत में कंब रामायण है। तो इससे हमको ये पता चलता है कि राम का व्यक्तित्व जो है वो कितना विराट है, और हमारी सोच को, हमारे दर्शन को, हमारे जीवन को और हमारे पहचान को बनाने में राम की कितनी भूमिका है। आज दुनिया में, सिर्फ भारत में ही नहीं, कई जगहों पे लोग अपनी जड़ों की ओर लौट रहे हैं, अपने पहचान को और अपने राष्ट्र को शक्ति देने के लिए। और ये जो हमारे शक्ति स्रोत है, जिसको हम पावर डायनामो कह सकते हैं, उसमें हमारे राम भी है। क्योंकि राम हमको ये बात सिखाते हैं कि हमें अपनी मर्यादाओं का हमेशा पालन करना चाहिए, कठिन से कठिन वक्त। और इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे यहाँ वंशावलियां मिलती हैं जिसमें जिनके पुरखे हिंदू थे और बाद में वो मुस्लिम हुए। ये अयोध्या में भी ऐसे कई गांव हैं जो अपने आप को रघुवंशी मानते हैं। तो ये जो राम का जो प्रभाव है, जो बड़ी शख्सियतों का जो इतिहास में और दर्शन में जो प्रभाव होता है, वो धर्म से परे जाता है। और आज का दिन इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये जो स्थूल रूप में राम तो हर व्यक्ति के जीवन में, दर्शन में शामिल है, पर ये जो हमारा भव्य मंदिर बन रहा है, ये हमको बार बार अपनी मर्यादाओं की सीमा में लौटने और उससे अपने राष्ट्र को और समाज को मजबूत देने का एक सीख हमें देता रहेगा। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि हर वक्त जो है कुछ न कुछ लोग खड़े करते हैं कि राम जो है वो ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं है। तो इसमें इतिहास विज्ञान में भी आप जाकर के देखिए, विज्ञान में भी बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम थियोरेटिकल इंटिटी कहते हैं। हाँ। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है, हम उसको देखते नहीं है स्थूल रूप से, लेकिन उसको मानते हैं कि वो है। उसी तरह राम नाम के इतिहास में कई शख्सियत भी है जिसको लेकर के विवाद होते, कौन थे राम, उनकी कई व्याख्याएं, शब्दों के कई अर्थ है, चाहे वो गो को लेकर के हो, चाहे वो मधु को लेकर के हो, चाहे वो राम को लेकर। राम को एक ऐसी भी व्याख्या लोग करते हैं कि राम का अर्थ जल है, जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो ये जो हमारे जो मिथक हैं, वो मिथक
यूं ही नहीं गढ़ लिए गए। जी, ये है कि समय के साथ में, सत्य के साथ में तमाम बदलाव होते गए हैं। ये महत्वपूर्ण है। देखिए, आप इतिहास में भी जाएंगे, 620 के बाद से लगातार अयोध्या प्रमुख रही। जो हमारे जो जिसको हम कहते हैं कॉमर्शियल पाथ जो रहे, उत्तरा पक्ष और दक्षिणा पक्ष, उत्तरा पक्ष और दक्षिणा पक्ष के बीच में ये अयोध्या बसती थी। फिर कन्नौज के साथ इसका रिश्ता है। आप देखेंगे कि इतिहास में कन्नौज के लिए 100 वर्षों तक 3 राजाओं के बीच में संघर्ष हुआ। जी, फिर दूसरे राजा आए, फिर तमाम चीजें हुई, लेकिन उस जगह की जो आम लोगों में जो प्रतिष्ठा, देखिए आज भी जो आम भारतीय हैं, जो गांव में लोग हैं, आज भी अयोध्या नहीं कहते, वो अयोध्या जी कहते हैं। बिल्कुल। और ये जो चीज जो है एक देश के रूप में हमें कैसे गढ़ती है, वो हमको ये बात जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि जिस तरह राम ने मर्यादा का ख्याल रखा, वैसे ही हर एक राम भक्त को तमाम मर्यादाओं का ख्याल रखना चाहिए, चाहे वो मानवीयता की हो, चाहे वो राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी की। राम ने अपने शक्ति और शौर्य के उत्कर्ष के क्षणों में भी मर्यादा का ख्याल रखा। जब उन्होंने रावण का वध किया, तब भी उन्होंने धर्म की रक्षा की और रावण को पूरा सम्मान दिया। और यही कहा कि रावण को उसके अहंकार ने मारा। ये कथाएं जो बार बार लौटकर हमारे मिथकों में, हमारे धर्मशास्त्रों में, महाभारत में भी आप देखिए कि अगर भीष्म चाहते तो वो महाभारत का अंत कर सकते थे, पर उन्होंने वाहनों की सैया पर लेटना मंजूर किया, पर अपनी जो उनकी मर्यादा थी, उनका जो वचन था, उसका उन्होंने पालन किया। और यहीं पर हमारे जो बड़े किरदार हैं, और कृष्ण की फिर अलग बात है। तो कृष्ण ने अपनी मर्यादा को छोड़ करके भी धर्म की रक्षा की। तो अलग अलग वक्त में अलग अलग समय की अलग अलग मांग होती है और अलग अलग किरदार होते हैं। बिल्कुल विनय, सही कह रहे हैं आप। लेकिन आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक, अपने आप को आज इतिहास में दर्ज कराएगा आज का दिन। जरूर, क्योंकि देखिए कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में एक सोमनाथ की घटना हुई और ये दूसरी घटना हुई। ठीक है। ये इस क्षण में एक राष्ट्र के रूप में, एक समाज के रूप में हमको इस बात को जरूर पकड़ के रखना है कि राष्ट्र के रूप में हमारा कोई बिखराव नहीं हो। राम भक्तों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि राम की मर्यादा पर कोई चलिए, हालांकि हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि अपना मान जाए तो जाए, पर भक्त का मान न टलने, ये कहा जाता है जी। पर उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भक्तों पर भी होती है कि जब हम राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र के जीवन में ये इतना महत्वपूर्ण क्षण है, इतना महत्वपूर्ण उत्सव है हम सब के लिए, तो इस क्षण में इसका गौरव पूरी तरह से बहाल हो और हमारी स्मृतियों में, देश की स्मृतियों में, और तमाम लोग जो इस देश से प्यार करते हैं, राम से प्यार करते हैं, उसके अंदर एक मधुर स्मृति स्थायी तौर पे बसे, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए। बिल्कुल, ये इतिहास बनने का क्षण है और ऐतिहासिक। चलिए ठीक है, आज का दिन अपने आप में ऐतिहासिक, सही कहा आपने विनय ठाकुर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा न्यूज को आपने समय दिया। तो लगातार हरियाणा न्यूज आपको जानकारी दे रहा है, अयोध्या से पल पल के अपडेट आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा के किस हिस्से में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या तैयारियां, पल पल की जानकारी हम आपको दे रहे हैं। सिरसा, जो कि राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर आज अयोध्या के बाद अगर पूरे देश में तैयारियों का केंद्र है, वहां से पल पल की अपडेट लगातार दर्शकों को दे रहे हैं। हमारे साथ एक और कवि स्टूडियो में हमारे पहुंच चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है राज जी आपका। और ऐसे में देखिए, कविता की अपने आप में एक अलग पहचान होती है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के संदर्भ में कविता के माध्यम से किस तरीके से आज इस दिन को इतिहास की पंक्तियों में उकेरेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद बसंत जी। मैं एक सच्ची घटना सुनाता हूँ आपको जी। राम के साथ लक्ष्मण सीता जी गए थे, लेकिन साथ में मैं भी गया था जी। तो मैं आपको वर्णन करता हूँ। ठीक है। कि बाट जो होते जिनकी सबके नैना पथराए,
कि बाट जो होते जिनकी सबके नैना पथराए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए, कि उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। कि राम चले जब वन को तो मैंने त्यागी काया, साथ रहा उनके अदृश्य हो बन उनकी छाया, और पल पल उन्हें निहारा करता था मैं संग रह के, और लक्ष्मण की कुछ क्रोध भरी बातें भी सह सह के, और जानकी माँ के प्रतिदिन, और जानकी माँ के प्रतिदिन दर्शन भी पाए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। और पाँव पखारे केवट ने तो उसका गान किया, अमृत जैसे उस जल का मन ही मन पान किया। मृग के पीछे मत जाना मैंने था समझाया, सीता की इच्छा के आगे कुछ न उन्हें भाया। तो उनकी कृपा हुई पानी पर, उनकी कृपा हुई पानी पर पत्थर तैराए, उनके संग रहने के मैंने भी। और शबरी का जो बहुत विशेष एक प्रभाव है कि झूठे बेर दिए शबरी ने रघुबर मुस्काए, और राम ने चख कर छोड़े जो वो मेरे काम आए। और बेर के बेर मिले गुठली के भी तो दाम मिले, और हर एक गुठली के भीतर मुझको श्री राम मिले जी। राम मिले तो फिर क्या बाकी, राम मिले तो फिर क्या बाकी, जन्म संवर जाए, उनके संग रहने के मैंने भी। हनुमान जी से जब वास्ता हुआ बिल्कुल कि हनुमत के संग उड़कर मैं भी लंका चला गया, क्या बात। और वहां पर राक्षस सेना द्वारा चला गया। लंका सोने की थी बिल्कुल, तो सोने के कुछ टुकड़े मैंने जेबों में डाले, और सबने मुझको घेर लिया लेकर बरछी भाले। तो राम नाम का जाप किया, कि राम नाम का जाप किया तो राक्षस घबराए, बाट जो होते जिनके सब। और लक्ष्मण जब मूर्छित हुए तो कि लक्ष्मण मूर्छित हुए तो मैं भी भय से कांप गया, और राम का अंतर मन इस भय को भांप गया जी। और संजीवनी मिली लक्ष्मण ने आंखें झपका दी, राम ने मेरे मुंह में भी कुछ बूंदे टपका दी। बिल्कुल। तो इस कारण ही जीवित हूँ, इस कारण ही जीवित हूँ, और मन ये हर्षाए, बाट जो होते जिनकी सब। और कहा जाता है 31 तीर रावण ने मारे थे, बिल्कुल, तो अंत हुआ था। लेकिन वो 32 तीर चलाए थे, कि 32 तीर चलाए राम ने रावण को मारा, 32 तीर चलाए राम ने रावण को मारा, और एक तीर से मेरे अंदर का रावण मारा। कि जब तक तीर रहेगा भीतर चुभता जाएगा, और चुभन से अपनी वो जीना सिखलाएगा। तो कभी चुभन का अंत न हो, कि कभी चुभन का अंत न हो, सबको चुभता जाए। और अंतिम छंद ये बिल्कुल कि मानस लिख कर तुलसी जी ने राम कृपा पाई, बिल्कुल उनके मन को लेकिन मेरी बात नहीं भाई। कि बिन आज्ञा के मेरा जाना काम नहीं आया, कि बिन आज्ञा के मेरा जाना काम नहीं आया, इसीलिए मानस में मेरा नाम नहीं आया जी। तो रूप अदृश्य रहा मेरा, ये रूप अदृश्य रहा मेरा, तुलसी जी भरमाए, बाट जो होते जिनकी सबके नैना पथराए, उनके संग रहने के मैंने भी अवसर पाए। बिल्कुल एक सुंदर चित्रण आपने भगवान श्री राम के पूरे जीवन का अपने इस कविता में किया, ये सराहनीय है। अब ऐसे में हमारे साथ हमारे मेहमान लगातार बने हुए हैं, और आचार्य रामचंद्र दास जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। रामचंद्र जी, देखिए आपके नाम में भी राम है, और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा आज अयोध्या में, एक बार श्री राम के चरित्र का विस्तार से वर्णन। देखिए बहुत बड़ा प्रश्न है
श्री राम जी के चरित्र का विस्तार से वर्णन। तो अब वैसे तो गुरु के वर्णन के लिए वो लाइनें लिखी गई है कि 7 समुद्र मछी करूं और लेखनी सब बन रहा है और गुरु गुण लिखा ना जाए, परंतु प्रभु श्री राम जी के लिए इससे भी बड़ा कुछ लिखा जा सकता है तो वो लिखा जा सकता है। हरि अनंत हरि कथा अनंता, यानी अनंत का वर्णन करना सीमित में लगभग असंभव सी बात है। फिर भी हम राम को उतना जाने जितना हमारे जीवन के लिए और हमारे जीवन के सभी क्षेत्रों के लिए प्रासंगिक हो और हमें कोई प्रेरणा दे, समाज को प्रेरणा दे। एक प्रसंग आता है, प्रभु श्री राम जी लौकिक अलौकिक को लेकर, या कई बार लोग प्रश्न करते हैं कि रावण को मारने में इतना विलंब क्यों, या प्रभु सीता मैया को ढूंढने में इतना सब क्यों। तो लीला जो होती है, लीला में कैरेक्टर बनाए जाते हैं। डायरेक्टर स्टोरी लिखता है, प्रोड्यूसर बनाता है और उसमें किस किस कैरेक्टर को क्या रोल दिया जाता है वो रोल डिफाइन करता है। लीला से हटके वो व्यक्ति की पर्सनल क्वालिटीज क्या है, वो क्या कर सकता है, इसका थोड़ा सा डिफरेंस मैं बताना चाहूंगा। प्रभु श्री राम जी और सीता मैया बैठे हुए थे वन में और इंद्र के बेटे को लगा कि ये राम जी महाविष्णु जी के अवतार नहीं है, ये तो कोई साधारण पुरुष है, और लोग अनायास ही राम और विष्णु जी के अवतार हैं इस पर बात करते हैं, मैं परीक्षा लेता हूं इनकी। तो इंद्र के बेटे ने कौवे का रूप धारण किया और सीता मैया जी के अंगूठे में चोंच मार दी और वो थोड़ा ज्यादा तेज मार दी और उससे खून बहने लगा। तो प्रभु श्री राम जी ने वहीं पर एक तुनका पड़ा हुआ था, वो उठाया, उसे अभिमंत्रित करके उसके जयंत नाम था उसका, जयंत के पीछे छोड़ दिया। अब जब उसने देखा कि तीर की तरह से जान लेने के लिए एक तिनका उनके पीछे उड़ा हुआ आ रहा है, रुक नहीं रहा, तो जयंत भागता हुआ अपने पिता की शरण में पहुंचा, क्योंकि देवताओं के राजा हैं इंद्र और उनका बेटा तो साधारण व्यक्ति तो वह भी नहीं था। उन्होंने अपने पिता को सारी बात बताई कि मुझसे पिताजी यह भूल हो गई कि मैंने उन्हें राम जी को एक साधारण व्यक्ति समझकर और सीता मैया जी के पाँव में चोट मार दी और खून आ गया, और राम जी ने इस तरह से किया है, तो अब क्या होगा। तो उन्होंने एक ही बात कही कि बेटे, जिसको राम मारे इसको कौन तारे। राम के बाण अमोघ है, ये तो काटे ही नहीं जा सकते, और मेरी कोई औकात नहीं है कि राम के बाणों को उनको मैं काट दूं और रोक दूं। इसके लिए तो आपको ब्रह्मा जी के पास ही जाना होगा। ब्रह्मा जी के पास गए, सारी व्यथा बताई, तो ब्रह्मा जी ने भी वही जवाब दिया कि जिसको राम मारे उसको कौन तारे। इसके लिए तो महादेव जी के पास ही चलना होगा, क्योंकि महादेव जी हर समय राम 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 जपते रहते हैं, शायद वो कोई रास्ता बताए। महादेव जी के पास गए तो महादेव जी ने मुस्कुराकर कहा कि राम के बाण पर जब मैं ही स्वयं आगे विराजमान होता हूं, महाकाल स्वयं महाकाल जब राम के बाण पर आगे चलते हैं, इसीलिए राम के बाण अमोघ होते हैं, और मुझे चलाने वाले प्रभु श्री राम हैं, तो मैं अपनी इच्छा से कुछ नहीं कर सकता, राम जी की इच्छा है, अब आपका मरण तो निश्चित है, इसका कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार भागते हुए नारद जी से वो मिले, तो नारद जी ने कहा कि जिन्होंने यह तीर चलाया है उन्हीं की शरण में जाओ, वो कृपा निधान है, करुणा निधान है, शरणागत की लाज रखने वाले हैं, इसका मार्ग भी वही देंगे। तो जयंत जी और उनके पिता इंद्र जी सभी प्रभु श्री राम जी की शरण में आए, क्षमा प्रार्थना की और कहा, प्रभु अज्ञानतावश भूलवश यह अपराध हो गया, क्षमा करें। प्रभु ने कहा ठीक है, अब क्योंकि मेरे बाण अमोघ है, जो चल गया वो तो बाण है, वो तो लक्ष्य भेदेगा ही। तो जयंत की एक आंख कानी करके, एक आंख को भेद कर, वह मात्र एक तिनका अपना लक्ष्य पूरा करके और अंतर ध्यान हो गया। वही राम यदि चाहते, हालांकि सब कुछ लोग कहते हैं कि रावण ने सीता मैया का हरण किया, नहीं, रावण को ट्रैप किया गया था।
आज की भाषा में बात करें तो ट्रैपिंग होती, तो रावण को ट्रैप किया गया था, और रावण को ट्रैप करके यदि भगवान चाहते तो एक बाण ऐसा चला सकते थे कि सीता मैया का हरण जिसने किया है उसके प्राण ले ले, तो उन्हें कुछ करने की आवश्यकता नहीं थी। यदि 3 लोकों में घूमकर इंद्र का बेटा अपने एक तिनके से, राम जी के द्वारा छोड़े गए एक तिनके से अपने प्राण नहीं रक्षा नहीं कर सकता, तो दुनिया में कोई भी ऐसा दूसरा नहीं है राम जी से मारना चाहे और उसे कोई बचा दे, और राम की माया से कोई बाहर निकल जाए, ऐसा भी कोई काम नहीं है। बिल्कुल। तो ये कुछ एक छोटे छोटे पल थे जो राम के उस अलौकिक व्यक्तित्व को समझने के लिए जरूरी है। जबकि राम ने जितना भी कार्य किया, या रावण वध की जहां तक मुख्य बात आती है, तो वो मनुष्य रूप में रावण का वध करने की बात थी, तो उन्होंने मर्यादाओं को नहीं तोड़ा, बिल्कुल अपने अलौकिक शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। हालांकि और बहुत सारी चीजें हैं राम के चरित्र में, और ज्ञान और विज्ञान की जहां तक हम बात करते हैं, एक बहुत छोटा सा टर्म समझना बहुत जरूरी है। आज के सिनेरियो में जो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हम सब्जेक्ट, हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट रहता है, झगड़ा चलता है, वो चलता है स्पिरिचुअलिटी वर्सेस साइंस। ये गलत है, ये कोई कंपैरिजन ही नहीं है, ये झगड़ा ही नहीं है। बिल्कुल। हमारे जीवन का एक तह है, एक सिनेरियो है, वो है सबसे पहले साइंस, इससे ऊपर स्पिरिचुअलिटी, इससे ऊपर है सुपर साइंस। लेकिन हमने क्या किया, सुपर साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर, सुपर साइंस को स्पिरिचुअलिटी से जोड़कर उसे अंधविश्वास में कन्वर्ट कर लिया। बिल्कुल। तो हमें इससे बचना होगा, इस कॉन्फ्लिक्ट से बचना होगा। सुपर साइंस का अपना क्राइटेरिया है, वो रूटीन में दखल नहीं देती, रूटीन साइंस में दखल नहीं देती। साइंस का अपना क्राइटेरिया है, अपने लिमिट्स है, और स्पिरिचुअलिटी का अपना है। इन तीनों को हमें मानते हुए, स्वीकार करते हुए जीवन में यदि हम चलेंगे तो हमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। और इस तरह से राम जी के चरित्र के बारे में बातें समय समय पर होती रहेंगी, और भी जो भक्तगण हैं उनके विचार भी सुन लेते हैं, फिर और राम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए वसंत जी आपके। बिल्कुल। आचार्य रामचंद्र जास जी ने अभी अपने विचार भी रखे भगवान श्री राम को लेकर, उन्होंने अपने विचार सभी को बताया। हमारे साथ पंडित धनंजय नाथ तिवारी जुड़े हुए हैं और प्रख्यात हैं, अपने ज्ञान को लेकर जाने जाते हैं। धनंजय नाथ तिवारी, आपके पास लौटूंगा, लेकिन हमारे संवाददाता गगन सांगन हमारे साथ प्योहार से, कुरुक्षेत्र धर्मनगरी से बने हुए हैं। कुछ पलों के बाद आपके पास लौट रहा हूं। गगन सांगन, एक बार फिर से तैयारियां दिखा दीजिए, किस तरीके की तैयारियां कुरुक्षेत्र में दर्शकों को? बिल्कुल बसंत, आपको बताना चाहूंगा कि जो कुरुक्षेत्र एक धर्म नगरी के नाम से जो जाना जाता है, और जो मंदिर है वो पूर्ण रूप से जो है सजा दिए गए हैं। और मेरे पीछे एक स्क्रीन भी जो है देखिए लगी हुई है, जहां पर जो है जो अयोध्या में जो राम प्राण प्रतिष्ठा जो होने जाएगी, तो लाइव प्रसारण जो है यहाँ पर जो है दिखाया जाएगा। हमारे साथ जो भक्त भी मौजूद है, और यहाँ पर स्वामी जी भी मौजूद है। स्वामी जी, हरियाणा न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी जी, क्या कहना चाहेंगे? आज जो है बड़ा ही खास जो है दिन रहने वाला है। साल की जिस तरह से बात की जाए तो साल की पहली दिवाली जो मनाई जा रही है, हम भारतवर्ष के लोगों के लिए बड़ा ये गर्व का विषय है कि 500 साल की लड़ाई में, जिसमें कि साधु संत सन्यासी बैरागी उदासी और निर्मले और सिख संगत ने जो वहाँ बलिदान दिया है, और उसके बाद राजा महाराजा भक्तों ने जो बलिदान दिया है, वो उस बलिदान का प्रतिस्वरूप आज वहाँ पर मंदिर निर्माण हो रहा है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अथक प्रयास तथा हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी जी के अथक प्रयास से वहां पर भव्य निर्माण, और जो वहां पर मंदिर न्यास है उसके सदस्यों के द्वारा रात दिन इसके लिए सेवा की गई, वो भी सब प्रशंसा के पात्र है। और हमको बड़ा गर्व हो रहा है कि आज हमारे देश में हमारी स्मिता लौट के आई है। जैसे कि पूर्व में बहुत से मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, और बहुत से मंदिर ऐसे थे जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में थे। हमारी भारत सरकार ने सभी पर ध्यान दिया और उनको बहुत सौंदर्यकरण उनका किया। विश्वनाथ जी का, उज्जैन का, अब वहां पर विंध्याचल में, चित्रकूट में, ऐसे जो धर्म स्थान है जो हमको अंतर प्रेरणा देते हैं, उनका पुनरुद्धार ये एक प्रशंसनीय कार्य है। और सबसे ज्यादा प्रशंसनीय कार्य यह है कि उस पुण्य मोक्षदायिनी नगरी अयोध्या, जो कि हम लोग प्रातः उनका नगरी का ही नमन करते हैं, और वहां पर भगवान का
बाल स्वरूप विग्रह है वहां पर स्थापित किया जा रहा है। इसके लिए ठीक मैं है गगन सांगर, लगातार बात आप करते रहिए, आपके पास लौटेंगे, बात करते रहिएगा, आपके पास वापस मैं लौटूंगा। हमारे साथ पंडित धनंजय नाथ तिवारी भी इस समय जुड़े हुए हैं। धनंजय जी, देखिए आज भगवान श्री राम प्राण प्रतिष्ठा समारोह, कह सकते हैं कि भारत के प्राणों की प्रतिष्ठा अयोध्या नगरी में हो रही है, जिसकी धूम पूरे देश में, पूरा देश राम में हो चुका है। जी बसंत जी, एक और बात इसमें मैं जोड़ूंगा। हाँ। आज तो पूरी दुनिया, केवल प्रश्न देश का नहीं है, पूरी दुनिया, अभी आप लोगों के ही माध्यम से मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं कि अयोध्या की धरती पर इतने सारे विमान, इतने सारे विदेशों से लोग, इस देश के भी सारे गणमान्य लोग, सारे ऋषि मुनि साधु संत, राजनीतिक लोग, धार्मिक लोग, सामाजिक लोग, हर प्रकार के क्षेत्र से जुड़े व्यक्तित्व का वहां पर समागम हो रहा है और ये होना भी चाहिए। जैसा कि सभी विद्वानों ने कहा, सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से ये हमारे मन में था, एक भाव था। और जब हम राम जी की बात करते हैं, जैसा अभी एक विद्वान चर्चा कर रहे थे कि हमारे देश में हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी संस्कृति, हमारा व्यवहार ही बता देता है कि हमारे यहाँ नदियों का क्या महत्व है, हमारे यहाँ प्रभु की क्या महिमा है। हम राम जी को राम जी कहते हैं, साथ ही साथ अयोध्या जी को अयोध्या जी कहते हैं, हम यमुना को यमुना जी कहते हैं और सरयू को सरयू जी कहा जाता है, गंगा जी कहते हैं। हमारे यहाँ नदियां पूजनीय, हाँ जी, हमारे यहाँ नदियां पूजनीय है, तीर्थ स्थान पूजनीय है, और राम तो जन जन में हमारे आदर्श है। राम जी का पूरा जीवन, पूरा जीवन। चलिए ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। लगातार सिरसा नगरी से हमारे विशेष सहयोगी अमित तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित तिवारी,